जंगकुक के हाथ से जो जमीन चली गई थी वो भी उसने वापस लाने की पूरी कोशिश की। जंगकुक ने किम और जिमिना की जो कंपनी है उस बारे में इन्वेस्टिगेट कराने के लिए कहा ताकि वो उसे पब्लिश होने से पहले बंद करवा दे। तो इस तरीके से जंगकुक ने उससे बदला लेने की शुरुआत कर दी है कि वो दोनों बदमाश मेरे साथ स्कैम करने चले थे। अब उसके पास फंड ही नहीं बचेगा। अगर किसी ने उस पर केस कर दिया तो फिर मैं वहां पर गैलरी में बैठकर उसका मजाक उड़ाऊंगा। फिर 3 दिन के बाद जंकुक अपनी पुरानी लाइफ में वापस चला गया था। पहले की तरह ही एक खूबसूरत लड़का उसके पास था और उसके हाथ में एक वाइन का गिलास था। सब लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे और उसके इशारों पर नाच रहे थे। जंकुक पहले ऐसी लाइफ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता था, लेकिन अभी उसे डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। वो सोचता है कि इन सब के पीछे किम का ही हाथ है। वो बैड मूड में था। वो वापस जाने लगा। फिर उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो फिर रास्ते में ही वो गाड़ी रोककर एक पेड़ के पास चला गया उल्टी करने के लिए। वो सोच रहा था कि जब से मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं रही तब से किसी ने मेरी परवाह की ही नहीं। जंकुक पहले ऐसा फील करता था कि वो अकेला है और कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। वो अंदर से ही खुद को हिम्मत देता कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। दूसरों पर निर्भर रहने से अच्छा खुद पर निर्भर रहने वाले लोग ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अभी वो ऐसा करके खुद को मनाने वाला था, लेकिन उससे ऐसा नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि अगर मैं किम से नहीं मिला होता तो फिर मैं ऐसे कमज़ोर फील नहीं कर रहा होता। किम मेरी कमजोरी बन गया है, लेकिन ये एकदम ही बिना सेंस की बात है। मुझे किम को अपने दिल से बाहर फेंक देना चाहिए और बदला लेना चाहिए। मैं जॉन जंगकुक हर बार ऐसा ही करता हूँ, तो फिर इस बार भी मुझे ऐसा ही करना चाहिए। अभी ओटम का मौसम चल रहा है और रात का वक्त था और जंकुक को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर जब उसकी आंख खुली तब वो बेड पर था और उसके सामने सावजी था। जंकुक की आंख खुलते ही सावजी ने कहा कि आप जाग गए। तो उसे देखकर जंकुक झटके से उठा कि सावजी तुम यहाँ पर क्यों हो। सावजी ने बताया कि कल आपने कीवी से कांटेक्ट किया था। तो कल उसका बॉयफ्रेंड उसके घर पर था। उसने मुझे कांटेक्ट किया और बताया कि मैं आपको यहाँ पर से ले जाऊँ। कीवी मतलब कि वही हेयर ड्रेसर जिसके पास जंकुक बाल कटवाने जाता है। सावजी ने उसे पानी दिया और जंकुक पानी पीते पीते सोचने लगा कि हाँ, लास्ट नाइट मैंने कीवी को कॉल किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मुझे याद नहीं है। उसने सावजी से कहा कि मैं काफ़ी वक्त बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तो सावजी ने कहा कि हाँ, हम काफ़ी वक्त बाद मिल रहे हैं। जब जंकुक की रिलेशनशिप किम के साथ अच्छी चल रही थी तब किम ने ज़बरदस्ती उसका फ़ोन ले लिया था और जो सस्पिशियस कॉन्टैक्ट लगा वो उसने डिलीट कर दिया, जिसमें सबसे पहले नाम सावजी का था। अभी सावजी जंकुक को ब्लैंकेट से कवर करता है और कहता है कि मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। खाना अभी गर्म ही है। फिर जंकुक खाना खाते हुए उससे पूछता है कि ये जगह कौन सी है। तो सावजी ने बताया कि ये वही हाउस है जो आपने मुझे दिया था। जंकुक उसकी तारीफ करता है कि ये जगह तो तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट की हुई है। तो सावजी ने बताया कि जब काम पर से उसकी छुट्टी हो जाती है तब वो रेनोवेट मार्केट चला जाता है। उसने जो सेविंग की होती है उससे वो डेकोरेशन का कुछ सामान खरीद लेता है। जंकुक ने पूछा, क्या तुम अब भी कीवी के यहाँ पर काम करते हो? लास्ट टाइम मैं जब बाल कटवाने गया था तब तुम वहाँ पर नहीं थे। सावजी ने बताया कि हाँ, कीवी को लगता है कि मैं उसके काम के लिए ठीक नहीं हूँ। उसने ही मुझे एक नई जॉब ढूंढ कर दी है। मैं अभी एक हेयर ड्रेसर स्कूल में एक टीचर हूँ। मुझे वहाँ पर काम करना अच्छा लगता है।